चलो हम लोग पिछली क्लास में कहाँ तक देख लिए थे, यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार देख लिए थे ना। आज देखेंगे किसका, कोण के आधार पर। किसके आधार पर, कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तो देखो कोण के आधार पर, किसके आधार पर, कोण के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन क्या चाहिए, एंगल। अब देखो पहला जो होता है न्यून कोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ओ सॉरी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या जो होगा, एक्यूट एंगल ACU, एक्यूट एंगल न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिस त्रिभुज का तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो। क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। तो लिखो जिस त्रिभुज का, जिस त्रिभुज के तीनों कोण, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखो हम लोग पहले जो लाइन एंड एंगल चैप्टर पढ़े थे उसमें हम पढ़े थे सिर्फ न्यून कोण पढ़े थे। क्या पढ़े थे, वहां क्या बोले थे, न्यून कोण किसको क्या होगा, जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। नहीं, 90 से छोटा होगा यानी क्या होगा, 89 हो सकता है लेकिन 90 नहीं होगा। 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 2 3। यहाँ देखो न्यून कोण त्रिभुज जो होगा, जैसे न्यून कोण त्रिभुज ऐसे बना सकते हैं हम फिगर। इसमें प्रत्येक एंगल जो होगा 90 से क्या होना चाहिए, ABC, यानी यहाँ लिख सकते हैं लेस देन 90 डिग्री। क्या चाहिए, और ग्रेटर देन लिखा गया, लेस देन 90 डिग्री। ये भी कोण होगा लेस देन 90 डिग्री। ये कोण भी लिख सकते हैं लेस देन 90 डिग्री। कितना, लेस देन 90 डिग्री। उसका अगला लिखो अधिक कोण त्रिभुज। क्या चाहिए, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो। क्या हो, एक जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो। लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन, जिस त्रिभुज का एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें भी जैसे फिगर बना सकते हैं इसका, अधिक कोण त्रिभुज होगा इसका मतलब एक कोण जो होगा हमको क्या दिखाना पड़ेगा, 90 से ज्यादा। क्या दिखा सकते हैं, 90 से क्या दिखला सकते हैं, ज्यादा दिखलाना पड़ेगा। यानी मान लो इसको क्या बोल सकते हैं, अधिक कोण त्रिभुज होगा।
क्या जो होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ए बी सी, ये वाला कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा। कौन सा कोण होगा, बी एंगल क्या होगा इसमें, अधिक कोण होगा। ये दिख रहा है वहां मोबाइल में। चलो अब इसका अगला देखेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी थर्ड नंबर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या बोल सकते हैं हम, इसमें बोल सकते हैं यानी जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, समकोण हो। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इधर देखोगे ध्यान से, एग्जाम्पल में अगर बनावे हम, जैसे समकोण होगा तो ये बात तो सबको जानते हो। समकोण में हम बतलाए हुए थे पिछला चैप्टर में, जब ये समकोण बनेगा तो लाइन क्या होगा, हमेशा सीधा होगा, स्ट्रेट लाइन यानी परपेंडिकुलर होगा पूरा सीधा। तो एक कोण कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। क्या चीज बनना चाहिए, तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा वो, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज, ए बी सी। इसमें ये 90 का सिंबल बना दिया यहाँ की, यानी इसका मतलब बी पर क्या, बी एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। यानी एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या चीज है, एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज। अब देखो कुछ बात हम इन दोनों में भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर त्रिभुज का कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और इसको नीचे वाले को अगर हटा दें, हम मिटा दें, चलो देखो एक मिनट। ये बात तो सब कोई जानते हो कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा क्या चीज होता है, बराबर होता है। क्या चीज होता है, बराबर होता है। एक मिनट एनालिसिस करते हैं उसका। देखो एक मिनट स्टार मार के लिखना, अगर लिखना हो तो ये समबाहु त्रिभुज है। हम इधर क्या बना दिए, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, मान लो एबीसी हम एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। क्या बना देते हैं, समबाहु त्रिभुज जब ये होगा, इसका मतलब प्रत्येक भुजा इसका क्या होगा, बराबर होगा। अब मान लो, ऐ गौर से सुनोगे, हम त्रिभुज का प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी याद करो, लिखाए होंगे कि त्रिभुज के बराबर भुजाओं की समूह कोण क्या होती है, बराबर होती है। क्या चीज होती है, अगर मान लो ये भुजा बराबर है ये भुजा के, और ये भुजा बराबर ये भुजा के, पास सब भुजा बराबर है, इसका मतलब ये भुजा के सामने का कोण ये वाला कोण होगा, इसके सामने का कोण क्या होगा, ये होगा। और इसके सामने का कोण, इसके ये भुजा के सामने का कोण ये वाला होगा ना। तो सब कोण इसमें बराबर हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, सब कोण बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो सब कोण बराबर है, तो अगर एक कोण हम मान लिए थीटा, क्या चीज मान लिए, तो इसका प्रत्येक एंगल क्या चीज हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, थीटा होगा। अब बताओ, त्रिभुज का पहला प्रॉपर्टी लिखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। यानी हम यहाँ बोल सकते हैं क्या, कि थीटा प्लस थीटा, यानी थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा किसके इक्वल लिख सकते हैं, 180 डिग्री के इक्वल। यहाँ से तीनों थीटा जुट जाएगा, यानी 3 थीटा बराबर होगा 180 डिग्री।
3 से इसको काटे तो 6 18, क्या चाहिए, यानी थीटा का जो वैल्यू आएगा 60 डिग्री आएगा। इसका मतलब इस त्रिभुज में प्रत्येक एंगल जो होगा 60 डिग्री का हो जाएगा। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे क्या समझे कि समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। यहाँ निकाले ना 60 डिग्री, तो स्टार मार के लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का योग, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो स्टार मार के नीचे से लिख लो, यहीं लिख लेना, ऊपर में एनालिसिस लिख लेना, नीचे में स्टार मार के हम लिख देते हैं। फिर इधर देख, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। कितना डिग्री का, 60 डिग्री के। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। ये दिख रहा है मोबाइल में, चलो ठीक है। अब देखो हम समबाहु त्रिभुज देख लिए, अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ऊपर मिटा देते हैं हम, समद्विबाहु त्रिभुज देखेंगे। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या पढ़े कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। इसका एनालिसिस इधर है, लिख भी लेना, लिखने का मन हो तो। प्रूफ समझो, शॉर्ट में प्रूफ है। अगर इसका हम अगर सेकेंड स्टार अगर लिखे हम इधर, एक स्टार मार के और अगर लिखे दूसरा का, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़े हो कि जिसमें दो दो भुजा क्या होता है उसका, बराबर होता है। कितना भुजा, समबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। ए बी सी, ये भुजा ई भुजा के बराबर होगा। क्या होगा, ये भुजा ई भुजा के बराबर होगा कि नहीं। अब देखो त्रिभुज का प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं कि त्रिभुज क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे, थर्ड नंबर के त्रिभुज के बराबर भुजाओं की समूह कोण क्या होती है, बराबर। यानी इसके सामने का कोण ये वाला हो जाएगा और इसके सामने का कोण ये वाला। तो इसमें कोई खास बात था नहीं, हम त्रिभुज के प्रॉपर्टी में पढ़ लिए थे कि त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होती है, बराबर होती है। और बराबर कोणों की समूह भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। वैसे ही समद्विबाहु त्रिभुज के लिए है, कौन सा त्रिभुज के लिए, समद्विबाहु त्रिभुज। किसके लिए, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए था। और ये कौन से त्रिभुज के लिए था, समबाहु त्रिभुज के लिए। किसके, समबाहु त्रिभुज के लिए। इस समबाहु त्रिभुज और इस समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा, तो इसमें चूंकि ए बी बराबर किसके है, ए सी के बराबर। किसके, इसीलिए एंगल बी बराबर जो होगा एंगल सी के, यही होगा। और ये प्रॉपर्टी हम पढ़ा भी दिए हैं त्रिभुज के प्रॉपर्टी में ही। अब देखो हम लोग त्रिभुज के प्रॉपर्टी और त्रिभुज के प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं ना, उस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना। जैसे लाओ तो बुक लाओ तो, इस पे बेस्ट क्या क्वेश्चन देख लेते हैं, त्रिभुज के प्रॉपर्टी पे बेस्ट। जैसे देखो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं इधर, पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फर्स्ट देखो किस पे आधारित है, त्रिभुज के गुण पर आधारित प्रश्न। यहाँ अगर हेडिंग देना होगा तो क्या देख सकते हैं, त्रिभुज, चाहे बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, चाहे लिख दो हिंदी में त्रिभुज के गुण पर आधारित प्रश्न।
त्रिभुज के गुण पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्या चीज देखेंगे। मान लो एक त्रिभुज इधर दिया है, इस त्रिभुज में देखो ये एंगल 45 डिग्री है। कितना डिग्री? 45 डिग्री। ये वाला कोण x डिग्री है और ये वाला कोण दिया है y डिग्री और ये कोण दिया है 120 डिग्री। कितना? यानी 120 डिग्री। कितना डिग्री? 120 डिग्री। एबीसी नाम भी दिया हुआ है। चलो इसमें हमको निकालना है x और इसका वैल्यू, y का वैल्यू। किसका? x और y का वैल्यू। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो एक मिनट, इधर देखो हम त्रिभुज का प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, 5वां नंबर प्रॉपर्टी कि त्रिभुज के बाह्य कोणों की जो माप होता है त्रिभुज के अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। किसके बराबर? अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। एक मिनट देखो, ये वाला कोण कितना दिया है? 120 दिया है। इसका मतलब इसका जो जोड़ है, ये कोण जो होगा, इसका माप जो होगा यानी 120 बराबर क्या लिख सकते हैं? ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर लिख सकते हैं। यही प्रॉपर्टी है 5वां। यही ना 5वां प्रॉपर्टी लिखाए थे। हम बोले थे वीवीआई प्रॉपर्टी भी लिख लो। क्या चीज? त्रिभुज का वीवीआई प्रॉपर्टी। अब देखो एक मिनट, ये 120 है और ये 45 दिया है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो 45 में कितना जोड़े कि 120 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं और नहीं, वैसे अगर नहीं सोचाता है तो सॉल्व करके बना सकते हैं। 120 बराबर क्या लिख सकते हैं? 120 डिग्री बराबर 45 डिग्री प्लस लिख सकते हैं x। कितना? x लिख सकते हैं ना। अब देखो एक मिनट, 120 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना बराबर x के होगा। अब यहां से 120 में से 45 घटाओ। क्या करेंगे? 120 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 75। 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7। चलो ठीक है, 75 डिग्री। कितना डिग्री आएगा? 75 ना आएगा, इसलिए x का वैल्यू जो होगा 75 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 75 डिग्री आएगा। कितना आएगा? अब देखो x हमको मालूम चल गया 75 डिग्री। कितना डिग्री? 75 डिग्री मालूम चल गया। अब देखिए वैसे भी सोच सकते थे डायरेक्ट। कैसे सोचते हैं? ये 120 था और हम जानते हैं कि त्रिभुज का प्रॉपर्टी जो होता है ये दोनों का जोड़ होता है इसके बराबर। तो ये कोण 45 था, तो इसमें कितना जोड़ते थे हमारा 75 120 आता। 75 जोड़ते तब ना 120 आता। तो इससे भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। अब हमको निकालना है y। किसका वैल्यू? देखो y का वैल्यू यहाँ दो तरीका से निकाल सकते हैं। पहला तरीका हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में, कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई किरण आधारित है तो इसका और जितना भी किरण आधारित होगा सबका सम जो होता है 180 के इक्वल होता है। किसके इक्वल? 180 के इक्वल। ये देखो 120 ये दिया है, तो ये कोण नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। कितना डिग्री? इसका मतलब y का जो वैल्यू आएगा 60 डिग्री के इक्वल आएगा। किसके इक्वल? अब देखो इसका सेकंड मेथड क्या बताएं, सेकंडो बता सकते हैं। जस्ट पढ़े कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। अब देखो ये कोण 45 डिग्री है, ये कोण हमको मिला है कितना? 75 डिग्री। तो 45 75 किसके इक्वल होगा? 120 के इक्वल। तो ये वाला कोण हम नहीं निकाल लेते, y का वैल्यू कितना आता? 60 डिग्री। इससे भी 60 डिग्री आता। नहीं आता? तो चलो यहाँ भी लिख दिए, सॉल्व कर दिए। चलो इसके आगे हम कल देखेंगे। चलो वीडियो स्टॉप कर दो।